शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कुछ पा लेना जीत नहीं, कुछ खो देना हार नहीं। महज परिस्थितियों का अभाव है, क्योंकि परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। परंतु देखा जाता है कि इंसान के पुराने संस्कार चाहते हुए भी उसे परिवर्तन करने नहीं देते। अहम और वहम की पुरानी आदतें इंसान की प्रगति में बाधा बन जाती हैं, जीवन के बहाव में ठहराव ले आती हैं। और इसीलिए विश्व परिवर्तक परमपिता परमात्मा हमें परिवर्तन का यथार्थ अर्थ और महत्व समझाते हैं। इस अर्थ को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब आज हम बात करेंगे 26 नवंबर 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप, सहज योगी जीवन। परमात्मा कहते हैं कि सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीरें चमक रही हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। बस अब इन 3 भाग्य की रेखाओं को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाएं। लौकिक जीवन में भी बच्चों को ये 3 भाग्य प्राप्त होते हैं। एक तो जब माँ बाप के पास उनका जन्म होता तो पालना मिलती है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं तो पढ़ाई उसका भाग्य मिलता है, और बड़े होते हैं तो गुरु के द्वारा मत मिलती है। परमात्मा उसी आधार से हम सब बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं कि आप बच्चों को तो परमात्मा पालना मिल रही है। जब अलौकिक जन्म मर्जीवा जन्म लिया तो परमात्मा पालना मिल रही है, फिर ऊंचे से ऊंची शिक्षाएं पढ़ाई परमात्मा के द्वारा वो सुप्रीम शिक्षक बन करके खुद पढ़ा रहे हैं। फिर हम सबको साथ साथ श्रेष्ठ मत भी दे रहे हैं सतगुरु बन करके। तो ये कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो एक ही साथ एक के द्वारा ही माता पिता के रूप से, शिक्षक के रूप से, सतगुरु के रूप से हम सबको पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत मिल रही है। जी, परमात्मा के कहते हैं कि सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। सतयुग और त्रेता में हम सबको दैवी पालना मिलती है। वहाँ के देवी देवताओं की जो रचना है, रचना की रचयिता के द्वारा पालना होती है। फिर मानव आत्माओं के द्वारा द्वापर और कलयुग में पालना मिलती है। लेकिन यही एक कल्याणकारी संगम युग है, जो बहुत छोटा सा युग है। इसमें डायरेक्ट परमात्मा की पालना बच्चों को प्राप्त होती है। आत्माओं को परमात्मा की डायरेक्ट पालना मिलने का ये समय है। इसलिए इस समय के महत्व को और परमात्मा के पाठ को पहचान कर उनकी पालना का पूर्ण लाभ लेना। कैसे वो अवतरित होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, फिर पढ़ाते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं। तो परमात्मा कहता है ये बहुत थोड़ा सा समय, जब भगवान के साथ, परमात्मा के साथ आपका पार्ट है। जी। इसके महत्व को समझो
और उसका पूरा फायदा लो। इसी से संबंधित परमात्मा आगे कहते हैं कि एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन। बाप का प्यार उठाता है, दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा, श्रेष्ठ होगा ना। परमात्मा हमारे दिन की दिनचर्या का जब प्रारंभ होता है, जब हम अमृत वेले उठते हैं बिस्तर से, तो एक आदत अगर पड़ जाती है कि जैसे रात को समय पर सोए और अमृत वेले अपने आप आँख खुल गई। परमात्मा प्यार में, मोहब्बत में जैसे हम उठते हैं, परमात्मा हमें जगाते हैं और फिर मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, अनेक वरदानों से हमारी झोली भरते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, आँख खुलते ही जिसका मिलन परमात्मा के साथ हो रहा है, उनसे बातें हो रही हैं, उनकी शक्तियाँ और वरदान मिल रहे हैं, उनका दिन कितना अच्छा होगा और रात कितनी अच्छी होगी। इसलिए पूरे दिन की दिनचर्या का जो प्रारंभ है वो भगवान के साथ हो रहा है। अगर इस महत्व को कोई आत्माएं समझ लें कि डायरेक्ट परमात्मा हमें उठाते हैं, हमसे रूह रिहान करते हैं, हमें वरदानों से भरपूर करते हैं, तो वो आत्माएं अपने आप आँख खुलते ही बाबा के प्यार में मग्न हो जाएंगे, लौलीन हो जाएंगे। और आदि काल अच्छा हो गया, अमृत वेला अच्छा हो गया, तो पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी हो जाएगी। सवेरे सवेरे अगर हम एक बार भी परमात्मा से गुड मॉर्निंग करके रूह रिहान कर लें, शक्ति ले लें, तो सारा दिन आदि मध्य अंत पूरा ही अच्छा हो जाएगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। बस अब बाप की पालना का ये जो प्रत्यक्ष सबूत है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अगर हम इस स्मृति में रहते हैं कि इतनी ऊंची पालना जो सवेरे से आँख खुलते ही परमात्मा के द्वारा हमें इतनी शक्तियाँ, इतने वरदान मिलते हैं, ये बहुत ऊंची पालना है। जो स्वयं निराकार परमात्मा अपने बच्चों से बात करे, शक्ति दे, सकाश दे, तो जब ये पालना जिस आत्मा को मिल रही है उसका योग कितना सहज होना चाहिए। अगर योग लगाने में मुश्किल लग रही है, मेहनत हो रही है, तो इसका मतलब कुछ मोहब्बत में कमी है, या हमारी दिनचर्या जो प्रारंभ हो रही है उसमें हम परमात्मा पालना का अनुभव नहीं करते जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर परमात्मा पालना मिल रही, शक्तिशाली पालना आपको मिल रही है, तो आपकी बहुत सहज योगी जीवन होगी। और सहज योगी जीवन है तो कोई रुकावट नहीं है, स्पीड अपने आप फास्ट हो जाएगी। पुरुषार्थ की स्पीड जो कम रहती, कमजोर रहती है, उसका कारण ये है कि हमें परमात्मा पालना का अनुभव नहीं होता। अगर वो अनुभव हम एक बार कर लेते हैं तो सहज योगी जीवन है, और सहज रीति से कोई भी रास्ते को तीव्रता से पार किया जा सकता है। जी, परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो, आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परमधाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप हैं। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई। बस अब स्मृति और विस्मृति के इस खेल को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप का महत्व बताते हैं, क्योंकि जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है
तो जैसे वो स्मृति स्वरूप है, मैं कौन हूँ, ये स्मृति बनी हुई है। तो अनादि स्वरूप में और जब प्रारब्ध शुरू हुई सतयुग के अंदर, तो आदि स्वरूप में भी स्मृति स्वरूप एक नेचुरल था। हम परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं, उनका हमें परिचय भी नहीं है जी। लेकिन एक स्मृति है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो अनादि स्वरूप में, आदि स्वरूप में और अंत समय संगम पर भी परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, उनसे पालना पढ़ाई मिल रही है, तो स्मृति स्वरूप आत्मा नेचुरल बन गई। लेकिन मध्यकाल में जब द्वापर युग आया, देह विमान आया, तो उस देह विमान के कारण जो हमारी आत्मिक स्मृति की स्मृति स्वरूप आत्मा थी, वो देह मान में आ गई, विस्मृति में आ गई जी। और विस्मृति में आने के कारण ही पतन हुआ। अनेक प्रकार की बुराइयां आई, विकार आए, विकर्म हुए और उनकी हम आज सजा भी भोग रहे हैं कलयुग अंत तक। जी। परमात्मा कहते हैं जब विस्मृति है तो मेहनत है, और जब मेहनत है तो अनेक प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं। लेकिन जब आप मजबूत हो जाते हो, शक्तिशाली बन जाते हो, स्मृति स्वरूप बन जाते हो, तो मेहनत समाप्त हो जाती, मोहब्बत में अपने समाये रहते हो। परमात्मा कहते हैं कि यह स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। परमात्मा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। है सब जो इंसान की पुरानी आदत बन गई है कि यदि कोई गलती होती है तो उसे बार बार सोच सोच कर उस गलती को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। इससे निवृत्त होने की ये जो युक्ति है परमात्मा जो हमें बता रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में परमात्मा कह रहे हैं आपके इस जीवन में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। माना कोई भी ऐसी कमी, कमजोरी, विकर्म जो हो रहे हैं, उसका कारण, मूल कारण है विस्मृति। जी। जब विस्मृति हो गई अपने स्वरूप की, अपने पिता की, अपने स्वधर्म की, तब ये दाग लगने लगे बुराइयों के, विकारों के। लेकिन मान लो कोई कारण से विस्मृति हुई और कोई एक दाग लग गया, कोई भूल हो गई, तो उस भूल को बार बार रिपीट करने की बजाय उसी समय हो गई, फुल स्टॉप लगाओ, चिंतन नहीं करो, नहीं तो दाग पर दाग बढ़ता जाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो सोचने की आदत है, उस सोचने की आदत से कई लोग कोई एक गलती करके फिर उसका बहुत समय तक, कई दिनों तक उसको भूल नहीं पाते और उसके बाद उनकी बुद्धि जो ऊंचे से ऊंची स्थिति बननी चाहिए उसकी बजाय वो नीचे गिरते जाते हैं, जिससे दाग पर दाग लगता जाता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं सोचने की बजाय अगर हो गई महसूस करो और उसी समय उसको फुल स्टॉप लगा दो, फिर से नहीं होगी। प्रतिज्ञा कर लो, परमात्मा के सामने जा करके सच्चे दिल से महसूस करके उनको सुना करके उनसे शक्ति ले लो, बात वहीं से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको बार बार सोच रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, और कई बार क्या होता है खुद भी सोचते हैं और सामने कोई व्यक्ति आ गया तो उसको सुना देते हैं, तो सुनाने के बाद उसका रूप और बड़ा हो जाता है जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं सोचने की जो आदत है, व्यर्थ में जाने की जो आदत है, इस आदत का परिवर्तन करने के लिए सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो जी। जो भी हो गया बाबा के आगे रखो, सुना दो, माफी ले लो और आगे के लिए फिर से प्रतिज्ञा करो, फिर से ये भूल नहीं होगी, ये गलती नहीं होगी, तो आप बच जाएंगे। नहीं तो ये सोच सोच करके दाग पर दाग लगते जाएंगे, आपका उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा, निराश हो जाएंगे, हिम्मत ही नहीं रहेगी आगे बढ़ने की। इसलिए विधि को अपनाओ, विधि से सहज मुक्ति मिल सकती है जी। परमात्मा कहते हैं कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या?
परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ऐसा परिवर्तन शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सबको अगर अपनी गलतियों को सुधारना है तो परमात्मा कहते हैं मान लो कोई बात हो गई है तो संकल्प में परिवर्तन करो। कई बार कोई विचार चलने लगते हैं, वो एक के बाद वो विचार बार बार परेशान करते हैं। जिस स्थान पर ऐसी बातें हो रही हैं, विचार चल रहे हैं, या तो स्थान परिवर्तन कर दो। स्थान के साथ साथ अपने विचारों को उसी समय परिवर्तन करो। मान लो कोई व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं बार बार, तो उसके स्थान पर कोई अच्छा नशे का, सम्मान का, वरदान का, भाग्य का, कोई अच्छे अनुभव का संकल्प लेकर के उस संकल्प का परिवर्तन कर दो जी। तो अगर संकल्प को संकल्प से कट कर देंगे तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कोई ऐसे कर्म हो रहे हैं तो अच्छे कर्म में लग जाओ, श्रेष्ठ कर्म करने लगो, तो व्यर्थ कर्म परिवर्तन हो जाएगा जी। तो परमात्मा कहते हैं परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। संकल्प, बोल, कर्म जहाँ पर भी लग रहा है ये व्यर्थ है, ये गलत हो रहा है, उसको महसूस करो और उसको परिवर्तन कर दो। उसके स्थान को भरो जरूर, खाली नहीं छोड़ो। अगर मान लो बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो उसको परिवर्तन करके अच्छे संकल्पों में रमण करो, अच्छे संग में चले जाओ, अच्छे वातावरण में चले जाओ, ताकि वो सब बातें वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएं। सोचते रहोगे तो बात और बड़े रूप में आपके सामने आएगी। इसलिए परिवर्तन शक्ति का यहाँ पर प्रयोग करके जो व्यर्थ आ रहा है उसको समाप्त करो। परमात्मा की कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमी। ऐसा प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प आते हैं तो एक तरफ बुद्धि में ज्ञान भी होता है, लेकिन उनका बहाव इतना तेज होता है कि ज्ञान सुनते हुए, समझते हुए भी उसका कोई भी अंतर नहीं आता और बहाव में हम बहते जाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं तुरंत जब आपके मन में व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति हो रही है, समझ रहे हो कि ये जो हम सोच रहे हैं ये गलत है, तो उसको सोच के बार बार सोचोगे तो भाव में बह जाओगे, क्योंकि व्यर्थ का भाव बहुत तीव्र है। बहुत सुंदर मिसाल परमात्मा दे रहे हैं। मान लो आज नदी या पानी बह करके आपकी फास्ट गति से आ रहा है जी, और आप तुरंत अपने को सेफ नहीं कर पाए तो उस भाव में आप बह जाएंगे। बिल्कुल। तो जब भी कोई ऐसे व्यर्थ बातें कोई करता है, सुनते हो या अंदर चलती हैं, तो उसी समय उसको रोक दो। अगर उसको बढ़ा दिया, सोचते रह गए, तो जैसे बहाव व्यर्थ का बहुत फास्ट होता है और उस बहाव में आप भी बह जाएंगे। आपकी जो स्थिति है एकदम पतन की ओर नीचे चली जाएगी। इसलिए तुरंत संकल्प आता है कि ये काम, संकल्प उठा या कोई ने मेरे को ऐसी बात कह दी, अंदर चिंतन चल गया, तो तुरंत परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। अच्छे संकल्प में, पॉजिटिव संकल्प में, ज्ञान के संकल्प में अपने आप को चेंज कर दो जी। इसमें कुछ कल्याण होगा, इसमें भी कुछ भलाई होगी, इसमें भी कुछ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे अच्छे संकल्प करके वो व्यर्थ को वहीं स्टॉप कर दो। अगर सोचते रहे और कहीं वर्णन कर दिया तो जैसे और बहाव के अंदर तीव्र गति से बह जाओगे। इसलिए परमात्मा ये बचने की युक्ति बताते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है। यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देहभान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय, संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। सब स्वरूप का परिवर्तन, इसको स्पष्ट करें। ये हमारी पढ़ाई का पहला परिवर्तन है जी। पहले दिन पहला लेसन हम सबको यही मिला, आप कौन हैं। इस पहले लेसन को हमें बहुत बार बार पक्का करना है, क्योंकि ये देह अभिमान का फोर्स सदा चलता रहता है और जब देह अभिमान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमानी जो स्थिति है वो भूल जाती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं पहले
आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। अच्छा, कोई भी देह अभिमान का फोर्स आता है, उसी समय उसी सेकंड आत्म अभिमानी स्थिति बना लो। आत्म अभिमानी स्थिति बनाएंगे तो देह अभिमान का फोर्स खत्म हो जाएगा। अगर देह अभिमान का फोर्स काफ़ी समय तक चल गया तो आपका समय, आपकी शक्तियाँ, आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा जी। इसलिए सबसे पहले परिवर्तन अपने स्वरूप का परिवर्तन है। जो देह अभिमान का स्वरूप है, उस देह अभिमान के स्वरूप को आत्म अभिमानी स्वरूप में परिवर्तन करना। मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। ये संकल्प जो देहाभिमान वाले उत्पत्ति, विकारों की उत्पत्ति करने वाले संकल्प हैं, उनको वहीं पर चेंज कर दो। परिवर्तन कर दोगे तो समय, शक्तियाँ सब आपकी बच जाएंगी। नहीं कर पाओगे तो देहाभिमान में कई गलतियाँ, कई भूलों पर भूलें होती रहेंगी। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि पहली परिवर्तन शक्ति है, स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि ये मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। ये दूसरा परिवर्तन है, क्योंकि स्वभाव माना हमारी आदतें जी। जो इस प्रकार की आदतें पहले से बनी हुई हैं, जन्म से, परिवार की पालना से कई प्रकार की आदतें बन गई हैं जी। और उन आदतों के आधार से हम नेचुरल वो प्रकार कर्म करते रहते हैं। तो परमात्मा हमारा ध्यान यहाँ खिंचवा रहे हैं कि जैसे स्वरूप का परिवर्तन किया, ऐसे ये मेरा स्वभाव जो कह रहे हो, वास्तव में स्वभाव नहीं, ये पुराना देहाभिमान का स्वभाव है। स्वभाव तो बहुत अच्छे से अच्छा आत्मा का भाव है, इसलिए उसका रूप परिवर्तन करो। ये मेरी आदत नहीं है, ये विकारों की देहमान वाली आदत है। तो स्वभाव का परिवर्तन करके अपने आप को उससे बचा सकते हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि तीसरा संकल्प का परिवर्तन, सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। परमात्मा आगे कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। भल थोड़ा ही चला, लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाए। पदम में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है जी, तो उसको अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार संकल्पों का तूफान ऐसा होता है जो कई घंटे तक भी बीत जाते हैं। रात को कोई ऐसा सपना आ गया, ऐसा संस्कार इमर्ज हो गया, तो समय बहुत नष्ट होता है। जब हम कहते हैं संगम का एक एक पल, एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, इसमें पद्मों की हम कमाई कर रहे हैं, तो जैसे कदम कदम में पद्मों की कमाई हो रही है, ऐसे अगर हमारा संकल्प 15-20 मिनट, आधा घंटा व्यर्थ जा रहा है, 1 घंटा ऐसे ही हम गंवा रहे हैं, अंदर अंदर तूफान चल रहे हैं, तो कितनी शक्तियां और कितना हमारी जो अमूल्य कमाई है वो वंचित उससे हो रहे हैं। बिल्कुल, वो घाटा पड़ रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इसके रूप का परिवर्तन को, संकल्प उठा उसको अच्छे संकल्प से चेंज कर दो। जी। तो संस्कार परिवर्तन है, स्वभाव परिवर्तन है, स्वरूप का परिवर्तन है और संकल्पों का परिवर्तन करेंगे तो हमारी जो मेहनत है उससे हम बच जाएंगे और बहुत सारी शक्तियां हमारी जमा हो जाएंगी। वैसे आज हमने बहुत ही गहराई से परिवर्तन के यथार्थ अर्थ को समझा और कैसे हम स्व परिवर्तन से विश्व के परिवर्तन के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं, उस विधि को भी जाना। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा ने कहा कि अपनी स्थिति को ऊंचा रखने के लिए तथा व्यर्थ के बहाव को रोकने के लिए हमें परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने स्वरूप, स्वभाव व संकल्पों के परिवर्तन द्वारा व्यर्थ को समर्थ में बदलना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत।
ओम शांति। मुख्य सार। श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें। परमात्मा पालना के भाग्य की, ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की और श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं हैं उसमें पास होने के लिए परिवर्तन शक्ति। 1. स्वरूप का परिवर्तन, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। 2. स्वभाव का परिवर्तन, ब्राह्मण बने तो जन्म संबंध परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव, पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। 3. संकल्प का परिवर्तन, सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।